अस्सलाम वालेकुम। मतियुल्लाह जान MJ TV। हमारे साथी सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से हुकूमत ने बहुत से वादे किए हैं और ऐलानात भी किए हैं, जिसमें सबसे अहम ऐलान ये है कि एक हाई कोर्ट के जज की सरबराही में, रिटायर्ड जज की सरबराही में एक तहकीकाती कमीशन कायम किया जाएगा जो इस बात का तयन करेगा कि अरशद शरीफ के कत्ल के मुहर्रिकात क्या हैं और उनके कौन लोग जिम्मेदार हैं। हाई कोर्ट के जज की, रिटायर्ड जज की तैनाती का नाम भी अब सामने आ गया है और उसमें दूसरे दो अफराद भी सामने आ गए हैं जो उस कमीशन के मेंबर होंगे। उनके नाम हैं, एक तो जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा, जो अब्दुल शकूर पराचा, वो उस हाई कोर्ट के वो रिटायर्ड जज हैं जो कि इस कमीशन की सरबराही करेंगे। और उसके अलावा एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उस्मान अनवर हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल उमर शाहिद हामिद हैं। तो ये 3 रुकनी कमीशन का ऐलान किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने। तवक्को ये की जा रही थी कि हुकूमत इतने बड़े सानहे को बहुत संजीदगी से लेगी, मगर जो नाम सामने आए हैं और ख़ास तौर पे जो कमीशन के सरबराह का नाम सामने आया है, उससे ये बिल्कुल नहीं लगता कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत संजीदा है इस मामले की तहकीकात कराने के लिए। उसकी वजूहात मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, मगर इससे पहले ये आपको बताता चलूँ कि जो मरहूम अरशद शरीफ की जो वालिदा मोहतरमा है, उन्होंने कल ही हुकूमत के इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया है जो वफाकी हुकूमत ने बनाया है। और उसमें ये भी कहा है शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने कि ये जो फैसला किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, ये वज़ीर आज़म और हुकूमत के उन बयानात से तज़ाद है और ये उनके मुनाफी है। और फिर साथ ही अरशद शरीफ की वालिदा ने यह भी कहा है कि मेरी हुकूमत से इस्तदा है कि मेरे बच्चे के कत्ल की तहकीकात को सियासत का शिकार ना किया जाए। मुझे एक हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन, यानी आला सतह का जुडिशल कमीशन चाहिए, या फिर एक ऐसा कमीशन जो अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमेटी की निगरानी में कायम किया जाए। और फिर ये भी कहा है शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने कि अरशद शरीफ की जो फैमिली है वो पहले ही बहुत तकालीफ से गुजर रही है, मुश्किल वक्त से गुजर रही है, और ये वक्त का तकाजा है कि उनको एक शफाफ और मुनसफाना तहकीकात के ज़रिए इंसाफ दिया जाए। ये बयान जारी हुआ है अरशद शरीफ की फैमिली की तरफ से। और साथ ये भी कहा गया है कि जो इस हुकूमत ने जो अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ बहुत सारे मुकदमात दर्ज कर रखे थे, गद्दारी के मुकदमात, और उन मुकदमात की वजह से शहीद अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा था और बाद में उनको यूएई को भी छोड़ना पड़ा जहाँ पे वो गए थे। और उन्होंने अरशद शरीफ की वालिदा ने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनसे ये इस्तदा की है कि वो पीछे ना हटें और इस मामले पे किसी किस्म का दबाव कबूल ना करें और एक मुनसफाना तहकीकात के लिए अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखें। आपको बताते चलें कि ये जो हाई पावर्ड कमीशन बना है, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना की मंजूरी से ये कमीशन बनाया गया है। मगर अब इस कमीशन में सबसे अहम मामला क्या है? अब जहाँ तक डॉक्टर उस्मान अनवर का ताल्लुक है, जो कि एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, वो पुलिस सर्विस के एक सीनियर अफसर हैं और यकीनी तौर पे पुलिस में उन्होंने अपने कैरियर में बहुत सारी तहकीकात की होंगी, तफ्तीश की होंगी, और अगर वो इस ओहदे तक पहुँचे हैं तो फिर पाकिस्तान की पुलिस में आला तरीन ओहदे पे पहुँचने का जो मयार है उस पर पूरा उतरे होंगे। और इसके अलावा फिर डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं उमर शाहिद हामिद, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो खुफिया इदारे में बज़ाहिर उन्होंने एक तवील अरसा काम किया है और उनका अपना एक एक्सपीरियंस है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों हैं सरकारी मुलाजम और इन्होंने बतौर एक पुलिस अफसर और बतौर एक खुफिया इदारे के अफसर शवाहिद तो इकट्ठे करने हैं, अपनी इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करना है और फिर एविडेंस को भी बतौर एक पुलिस अफसर इकट्ठा किया जाना है। मगर असल चैलेंज ये है कि जो शवाहिद इकट्ठे होंगे, जो एविडेंस इकट्ठा होगा, उसको इस शक्ल में लाना होता है कि
जो अदालत के अंदर जो मुल्ज़मान का तयन किया जाए उनको सज़ा दिलवाई जा सके, यानी कि प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस कलेक्ट करना है और कंपाइल करना है। और ये तभी होता है कि जब कोई अदालती तजर्बा रखने वाला, और अदालती तजर्बा रखने वाला जो है वो जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट के एक तवील अरसा जज भी रहे हैं, पीसीओ जज भी रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के पीसीओ पे उन्होंने हल्फ उठाया था। मगर सिर्फ जज होना काफ़ी नहीं है, वकीलों और जजों के अंदर भी दो किस्म की अहम महारत होती है। एक वो वकील और जज होते हैं जो कारोबारी जो कवानीन हैं उनकी महारत रखते हैं, कंपनी लॉज की, टैक्सेशन लॉज की, और एक वो जज और वकील होते हैं जो फौजदारी मुकदमात की महारत रखते हैं, जो कत्ल मुकातले और दूसरे जराइम, संगीन जराइम की तहकीकात के हवाले से जो है उनकी एक्सपर्टीज होती है। तो जो इस कमीशन के जो सरबराह हैं, सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके पास फौजदारी मामलात की बज़ाहिर कोई उनके पास जो है वो तजर्बा नहीं है। और ये है जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा। अच्छा, अब ये कहाँ से हमें पता चला कि जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा साहब के पास जो है वो फौजदारी मामलात का कोई तजर्बा नहीं है? उनकी अपनी एक वेबसाइट है, पराचा लॉ एसोसिएट। अच्छा, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर जो कि जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा की लॉ फर्म है, पराचा एंड पराचा लॉ एसोसिएट्स, उसमें जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा का जो तारफ़ कराया गया है उसमें कहा गया है कि जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा ने बहुत काम किया है बैंकिंग के कवानीन के हवाले से, कंपनीज के जो कवानीन है कंपनी लॉ पे, फिर एम्प्लॉयमेंट लॉ के ऊपर बहुत काम किया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी सनती ताल्लुकात आमा के ऊपर, कमर्शियल ट्रांजैक्शन के ऊपर, और टैक्सेशन लॉ के ऊपर। अब जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा टैक्सेशन लॉज, कंपनीज लॉ, बैंकिंग के जो कवानीन हैं और जो कॉर्पोरेट लॉ हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, उसके ऊपर इनका तजर्बा है। और यहाँ पे इस वेबसाइट पे कहीं ये नहीं लिखा कि उन्होंने कभी ज़्यादा काम फौजदारी मुकदमात में किया हो। गो के बतौर हाई कोर्ट जज शायद उन्होंने फैसले दिए हों, मगर जो असल उनकी महारत है वो ये है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे खुद लिखी है। और अगर होती क्रिमिनल लॉ में तो वो ज़रूर लिखते, लेकिन नहीं है। और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की तरफ से उनको अरशद शरीफ जैसे एक अजीम सहाफ़ी के कत्ल की तहकीकात पे लगाना, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है, वो नहीं चाहती, या तो हुकूमत नहीं चाहती या कोई और ताकतवर इदारा नहीं चाहता कि इस मामले की संजीदगी से तहकीकात की जाए। ये काफ़ी नहीं है कि DIG उस्मान जो हैं, जो पुलिस के अफसरान हैं इस कमीशन के दूसरे अरकान, ये काफ़ी नहीं है कि जो भी एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर हैं या डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं उमर शाहिद हामिद, कि वो शवाहिद तो ले आएँ। असल ज़रूरत इस बात की है कि कमीशन के सरबराह को ऐसा रिटायर्ड जज होना चाहिए था कि जो फौजदारी मामलात में ऐसा तजर्बा रखता कि उस तजर्बे की बुनियाद पे जो पुलिस अफसर और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के उनके अरकान कमीशन है उनकी तरफ से इकट्ठे किए गए शवाहिद को इस तरतीब से, इस अंदाज से और इस तरीके से वो कंपाइल किया जाता कि वो जब अदालत में पेश किया जाए किसी क्रिमिनल ट्रायल में, फौजदारी ट्रायल में, तो उसमें जो नामजद मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ केस बनाया भी जा सके और फिर उन मुल्ज़मान को सज़ा भी दी जा सके। मगर अब उस कमीशन का सरबराह जब एक ऐसा साबिक वकील और साबिक जज होगा कि जिसका सारा तजर्बा जो है वो कंपनी लॉज, बैंकिंग लॉज, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन और टैक्स के कवानीन का है, तो फिर ये तवक्को नहीं की जा सकती कि चाहे पुलिस अफसर की मेहनत बहुत हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर की मेहनत बहुत हो, मगर ये सारी मेहनत उस वक्त इस पर पानी फिर जाएगा कि अगर उसको इस अंदाज से ट्रायल कोर्ट में पेश ना किया जाए उन तमाम शवाहिद को कि मुल्ज़मान को सज़ा मिल सके। और उसके लिए ज़रूरी था कि एक फौजदारी मुकदमात का तजर्बा रखने वाला हाई कोर्ट का कोई ईमानदार और बहादुर जज जो है इस कमीशन की सरबराही के लिए लगाया जाता, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा जज लगाया जाता। तो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा की जो चॉइस है वो बड़ा ही उन्होंने इस मामले को लाइट लिया है। या तो फिर जो मुस्तफ़ी होने वाले हैं वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उन्होंने उनको ब्रीफ नहीं किया, या वो इस्तीफ़ा दे चुके थे और बाद में मामला तय हुआ,
या फिर जो नए वजीर कानून है अयाज सादिक साहब, उनको भी नहीं मालूम था और उनके भी मशवरे के बगैर हुआ और ये मामला सीधा जो है काबीना में चला गया और मंजूर हो गया। अब्दुल शकूर पराचा जस्टिस रिटायर्ड जो हैं वो इससे पहले भी एक डॉक्टर शीरी मज़ारी को जो यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे हिरासत में लेके उनको पंजाब हुकूमत पुलिस के हवाले किया गया था, उस वाक़े की भी जो कमीशन बना था हाई कोर्ट के हुक्म पे, उसकी भी सरबराही कर रहे थे और उस कमीशन की रिपोर्ट भी ना यहाँ की है ना वहाँ की है और उस कमीशन पे काफ़ी खर्चा हुआ और आपको बताते चले करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और जो भी कमीशन बनते हैं उनके अरकान को करोड़ों रुपए मिलते हैं, लाखों रुपए मिलते हैं बतौर फीस। और अब एक बार फिर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा साहब को इस कमीशन का सरबराह लगा दिया गया है। तवक्को ये की जा रही है कि जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा ये कहकर इस कमीशन की सरबराही से खुद इनकार करेंगे कि उनका जो तजर्बा है वो इस तरह के आला तरीन जो पाकिस्तान की सहाफत के अलम बरदार सहाफ़ी हैं उनके कत्ल की तहकीकात के लिए मुनासिब नहीं है और वो खुद इस कमीशन की सरबराही से वो दस्तबरदार हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और जो शहीद अरशद शरीफ की वालिदा और उनके अहल खाना के जो कंसर्न्स हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो 100% दुरुस्त हैं और ख़ास तौर पे इस बुनियाद पे कि कमीशन का जो सरबराह है वो ये फौजदारी मुकदमात का तजर्बा नहीं रखता और इस बात का वो इकरार अपनी ही वेबसाइट पे भी कर रहा है। तो अब या तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये फैसला करना चाहिए कि इतने हाई प्रोफाइल मर्डर की तहकीकात वो किसके हवाले कर रहे हैं, या फिर जो मोहतरम जज हैं जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा, उनको खुद ये फैसला करना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात जो है इसमें कोई शक नहीं कि सियासत का शिकार हो जाएंगी। सवाल ये भी पैदा होता है कि ये तमाम मालूमात होते हुए भी इस कमीशन की सरबराही जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा को क्यों सौंपी गई और किसके दबाव पे शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है ऐसे गैर संजीदा तैनातियाँ कर रही है और बगैर किसी तहकीक के और बुनियादी मालूमात के जो है इतने अहम कमीशन की तश्कील दे दी गई है। अभी ये दोनों अफसरान केन्या में हैं जो इस कमीशन के 2 अरकान हैं, उनके आने में वक्त है और जो वफाकी काबीना का ये जो फैसला है इस फैसले को फौरी तौर पे वापस लेना चाहिए, या तो सुप्रीम कोर्ट के किसी ऐसे जज को इस कमीशन की सरबराही सौंपी जानी चाहिए कि जिस जज का पब्लिक के अंदर एक कोई ऐसा इमेज नहीं है कि वो जज जो है वो दबाव में आ जाता है या किसी खास जमात के साथ वो मिला हुआ है या किसी खास जमात को वो ज़्यादा रिलीफ देता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जिससे पहले साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन से रिक्वेस्ट की गई थी, तो अब की बार भी होना यही चाहिए असूली तौर पे कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो कमीशन है वहाँ से अक़वाम मुत्तहिदा से इस मामले की तहकीकात कराई जाए, क्योंकि वैसे भी ये जो साजिश है, ये जो वाक़या है, ये पाकिस्तान की हदूद के अंदर भी हुआ है और हदूद से बाहर भी हुआ है। तो इसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अक़वाम मुत्तहिदा से इन तहकीकात को करवाना चाहिए और अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किसी के दबाव में नहीं है, उनको कोई डर या खौफ नहीं है, तो फिर फौरी तौर पे जो है अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त के ज़रिए वैसी ही तहकीकात के लिए दरख्वास्त की जाए जैसी तहकीकात बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से की गई थी। बतीउल्लाह जान MJ TV से इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।